नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिनोलेसन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आप बिहार के नागरिक हैं और अपने ज़मीन का भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एलपीसी कहा जाता है, उसे आप अब घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो यदि आप अपनी ज़मीन का एलपीसी बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो के लास्ट पोर्शन में हम आपको ऑनलाइन एलपीसी के लिए अप्लाई करके आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। आज के डिजिटल युग में बिहार राज्य में ज़मीन से जुड़े मामलों को आसान एवं पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। अब बिहार के नागरिक अपने भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एलपीसी के लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको भू स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के लास्ट पोर्शन को मिस ना करें, जिसमें हम आपको फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना एलपीसी बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें हमारे जो बताए गए प्रोसेस हैं उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करिएगा। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं एलपीसी से जुड़े कुछ प्रश्नों के जवाब को। सबसे पहले जान लेते हैं कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होता क्या है। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, जिसे सामान्य भाषा में एलपीसी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि आप किसी विशेष जमीन के स्वामी हैं। जमीन खरीदने, बेचने, ऋण प्राप्त करने और अन्य कानूनी कार्यों में यह दस्तावेज काफ़ी अनिवार्य होता है। इसके लिए यदि आपके पास बिहार में कोई ज़मीन है तो आपको उस ज़मीन का एलपीसी या भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि एलपीसी के लिए आवेदन क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एलपीसी के लिए आवेदन जो होती है वो एलपीसी के माध्यम से आपकी ज़मीन का मालिकाना हक सुनिश्चित होता है। यह दस्तावेज आपके भूमि से जुड़े कई कार्यों के लिए उपयोगी साबित होता है, जैसे कि अगर आप कभी कोई ऋण लेना चाहते हैं बैंक से तो उसके लिए आज के डेट में अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसमें भी एलपीसी की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर आप किसी ज़मीन पे अपना अधिकार का दावा पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं जिसमें आप अपना मॉर्गेज के तौर पर अपना ज़मीन रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरत है। इसके अलावा कई आज के डेट में कई संपत्ति विवाद होते हैं, उसको भी सुलझाने के लिए आपके पास एलपीसी होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं, उसका लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को भू स्वामित्व प्रमाण पत्र बनवाना बहुत ज़रूरत होता है और इसकी ज़रूरी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है लोगों को एलपीसी बनाने के लिए, तो इसके लिए एलपीसी का आवेदन ज़रूरी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भू स्वामित्व प्रमाण पत्र को अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से बनाते हैं तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, पहले एलपीसी के लिए लोगों को संबंधित सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। अब नई ऑनलाइन प्रक्रिया ने इस प्रक्रिया को काफ़ी सरल एवं पारदर्शी बना दिया है। अब आप बिना किसी परेशानी के अपने घर से ही इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राजस्व कर्मचारी या अपने सीओ से संपर्क नहीं करना होता है। केवल आप घर बैठे इसके लिए अप्लाई कर दीजिए और कुछ ही दिनों में आपका एलपीसी बनकर तैयार हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, देख लेते हैं बिहार एलपीसी ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भूमि मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, वंशावली, जिस व्यक्ति से भूमि खरीदी गई है, इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, भूमि से संबंधित दस्तावेज जैसे खतौनी, खसरा और अन्य प्रमाण पत्र। इसके अलावा आपको दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित प्रतिलिपि भी आपको इसमें संलग्न करना होगा। अब आइए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग बात कर रहे थे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं एलपीसी के लिए
अगर आप बिहार के वासी हैं तो। दोस्तों, इसके लिए आपको biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहाँ पर बहुत सारे टैब अवेलेबल होंगे, जैसे कि अगर आप अपने भूमि का दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, दाखिल खारिज की स्थिति को देखना चाहते हैं। इसी तरीके से इसमें एक टैब आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में, ऑनलाइन एलपीसी के लिए अप्लाई करें, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके अलावा अब आप जैसे कि इसका कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं, इसके अलावा एक इस पर स्थिति भी आप देख सकते हैं अपने ऑनलाइन एलपीसी का। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन एलपीसी अप्लाई करें पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस तरीके का वेब पेज आएगा। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई जानकारी भरना होगा, जैसे आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब इस पर एंटर करना होगा। रजिस्टर पूरा होने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। अब आपको इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए अपना पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जैसे इस पर साइन इन का है, ऑनलाइन सर्विस लॉगिन होगा। इसमें आप अपना कैप्चा डालिएगा, यूज़र नंबर नेम डालिएगा और पासवर्ड डालिएगा, और इसके बाद साइन इन के टैब पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पर टैप करेंगे तो इसके बाद आपके पास एक नया वेब पेज ओपन होगा, जो कि इस प्रकार होगा। इसमें आप ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं, दाखिल खारिज की स्थिति को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप ऑनलाइन एलपीसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो आपको अभी जो है फ़िलहाल हम इस वीडियो में ऑनलाइन एलपीसी की आवेदन के बारे में बता रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें पर क्लिक करना होगा, और आप एक बार जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं, ऑनलाइन एलपीसी आवेदन करें। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगले वेब पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपको अपना ज़िला या अंचल चुनना होगा। आपको सबसे पहले अपना ज़िला चुने पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अंचल का नाम आपको एंटर करना होगा, और उसके बाद अगर आप नया एलपीसी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नया एलपीसी आवेदन करे पर करना होगा। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आवेदन किए गए एलपीसी देख सकते हैं। तो अभी हम नए एलपीसी आवेदन करें पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आप अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। भू दखल कब्जा एलपीसी प्रमाण पत्र हेतु जमाबंदी का चयन करना होगा आपको। इसमें आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद अंचल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना हल्का सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना मौजा सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपना ज़मीन का कोई भी एक डिटेल, जैसे कि भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या, या फिर रैयत का नाम, या प्लॉट नंबर से आप खोज सकते हैं, या खाता नंबर से खोज सकते हैं, या जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। तो आपके पास इनमें से अगर कोई भी डिटेल है तो आपको उसका एंटर यहाँ करना होगा। तो हम अपने केस में भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या पर एंटर करते हैं और सर्च पर टैप करेंगे। जैसे ही हम सर्च पर टैप करेंगे तो हमारे पास हमारा जमाबंदी पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें अब आप चयन करना होगा, जैसे कि मेरे केस में बहुत सारा इसमें आपको देख सकते हैं कि जमाबंदी का लिस्ट आ गया है। तो इसमें से हमें जिस भी जमाबंदी नंबर को के लिए एलपीसी का आवेदन करना है उसे चयन करना होगा, और चयन करे के टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। हमने एक सेलेक्ट कर लिया और अब हम चयन करे पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से हमारे पास डिटेल आ जाएगा, और अगर आपने अपनी ज़मीन का भू लगान जमा कर दिया है तो आप एलपीसी के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। इस पर जो भी आपको शुल्क मांगा जाएगा, इसमें जैसे ही आप देख लेंगे कि हाँ सारा डिटेल मेरा ही है और सब चीज़ सही है, तो आप अगले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि हमारे केस में हमने देख लिया कि हमारा नाम, हमारा जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खिसरा संख्या, सब चीज़ सही है। तो हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो स्टेप 5 पर हम आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें एलपीसी का आवेदन फॉर्म हमने कम्प्लीटली फिल कर लिया है, और हमने अपना जितनी भी जानकारी जैसे ज़मीन का विवरण, दस्तावेज, ये सब अपलोड कर दिया। इसके बाद हमें ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से निर्धारित शुल्क जो भी है उसका भुगतान करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद और शुल्क जमा करने के बाद हमारा जो आवेदन है वो जमा हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा ऑनलाइन एलपीसी अप्लाई हो जाता है। इसके बाद अगर आप चाहें, आपके पास
आप अगर आपने एलपीसी जैसे कि इस प्रोसेस से कर लिया तो इसके बाद हम अपने एलपीसी का ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें फिर से होम पेज पर जाना होगा और अपना एलपीसी का स्टेटस चेक करना पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें अपना जो भी डिटेल है ज़मीन का वो एंटर करना होगा और उसके बाद अपने आवेदन की स्थिति को जांच कर सकते हैं। यदि आपने एलपीसी के लिए आवेदन कर दिया है और उसकी स्थिति जानना चाहते हैं तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाना होगा। बिहार भूमि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.gov.in पर जाना होगा। एलपीसी आवेदन की स्थिति को देखें विकल्प पर क्लिक करना होगा। आवश्यक जानकारी जो है वो भरना होगा, जैसे आवेदन संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर, और खोजे के बटन पर क्लिक करना होगा। आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी और कुछ ही दिनों बाद आपका जो एलपीसी है वो आपको वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे कि हम और भी ऐसी ही वीडियो लेकर आएँ आपके लिए।